शो किया है, मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा उसने पूरे मुल्क के अवाम को हिला दिया है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल अडल्टेड जो आइटम्स हैं वो खा रहे हैं, हर किस्म की, ना इम्पोर्टेड ना लोकली मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि उनके ऊपर मॉनिटरिंग कोई नहीं है, माल खा रहे हैं और यहाँ का वैसे फारिग माल खा रहे हैं। तो जब तक हुक्मरान इस बात के ऊपर जैसे अपने मामला तय करते हैं, अपने जो फैसिलिटीज हैं, जो पर्स हैं, उनके लिए काम करते हैं, जब तक पोलिटिकल बिल नहीं होगी, जब तक इस मुल्क का वजीर आजम और इनके सूबों के वज़राए ये बात नहीं करते कि हम ये काम करेंगे, काम नहीं हो सकता। अगर जंगी बुनियादों पे हुकूमत काम नहीं करेगी, अगर इसको इशू नहीं समझेगी तो कुछ नहीं होगा। जी माजी साहब बताएंगे फिर। मैं ऐसे हमीद साहब ने जो कहा है कि वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, ही इज राइट, मगर इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि जो काम अब तक हुआ है उसमें काफ़ी हद तक हमने कवर किया है कि स्टैंडर्ड्स बन जाएं। स्टैंडर्ड्स बनने के साथ साथ आपको ये बताने की जो अथॉरिटी बनी है वो अथॉरिटी सिर्फ हुकूमत के लोगों की नहीं है, ना कि उसमें कोई सियासी लोग उसमें मौजूद हैं, उसमें फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एकेडेमिया मौजूद है, कंज्यूमर के लोग मौजूद हैं, एग्रीकल्चरिस्ट मौजूद हैं, यानी कि अथॉरिटी मैं अथॉरिटी के साथ मेरा ताल्लुक अगर है तो मुझे उन्होंने ऐसे नहीं बनाया कि मैं कोई पीछे से कोई पॉलिटिकल अफिलिएटेड था, मुझे उन्होंने इंडस्ट्री की तरफ से लिया और एकेडेमिया की तरफ से ले लिया। तो एकेडेमिया की तरफ से लोग मौजूद हैं, इंडस्ट्री की तरफ से मौजूद हैं। तो ऐसे हमीद साहब की बात बिल्कुल सही है कि वी हैव टू टेक दिस एजेंडा एज अ प्रायोरिटी 1 एजेंडा। और दोस्तों की बात जो है ना, उसमें थोड़ी सी इनके नॉलेज के लिए, ये बिल्कुल नए हैं, इनको कुछ नहीं पता, अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, गुजारा है टाइम। मैं अर्ज कर रहा हूँ, बात ये है जी कि वो जो पंजाब फूड अथॉरिटी का आइडिया था ना, वो ये था कि आप उसमें साइंटिस्ट लेंगे, फूड के बारे में जो स्कॉलर्स हैं वो लेंगे, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, उनके बंदे लेंगे। जब आपने उसमें उस फिलासफी को खत्म करके उन लोगों को ले लिया जिनके खिलाफ केस होने हैं, तो वो तो खुद ही मालिक बन गया, खुद ही मुद्दई बन गया, खुद ही गवाह बन गया, खुद ही मुजरम और खुद ही मुलज़म। तो ये बात ये देखिए कि अगर आप दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा देंगे तो दूध बचेगा। जी, भूखा बिल्ला, भूखा बिल्ला। मुझे इनकी बात ना मोहसिन साहब की समझ आती है असल में। ये जिन लोगों के खिलाफ नहीं, मगर मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, सारे बैठ गए नहीं, वहाँ पे जी सारे नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे एकेडेमिया भी एक रिनाउंड है और एकेडेमिया भी इनकी पसंद की वहां पे बैठ गई, और जो सारे मिली भगत करके हमारा आपके जो डिपार्टमेंट है, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने कितनी कोशिश की कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ जाए। कोई आया? बिल्कुल नहीं आया। ठीक है जी, इसलिए कि यहाँ पे हर बड़ी कंपनी का नुमाइंदा इस फूड अथॉरिटी में आके इंपॉर्टेंट सीट पे बैठ गया। ठीक, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी इन बड़े के हाथों में यरगमाल बनी हुई है, उसके पास कहने को कुछ नहीं है। वो क्यों आएगी जी, वो क्यों आएगी यहाँ पे जी, उसके बाद जी, और आके अपनी मर्जी के स्टैंडर्ड सेट करेंगे और आके बताएंगे कि जी यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लें, इससे कुछ नहीं होता जी। या तो आप लेके आए जी, वो मैंने नहीं बनाए हैं। बात ये है कि जो यूरोप के जो स्टैंडर्ड है, अगर हम वहां पे बात करें, उसमें यूरिया की गुंजाइश है, आपके पास फार्मोलिन की गुंजाइश है, उसमें क्या, उसमें एनिमल फैट की जगह पे वेजिटेबल फैट की गुंजाइश है। ये है कि ये लोग अपनी मर्जी के जब स्टैंडर्ड सेट करवाएंगे और ये सारा वहां पे इन्हीं की मोनोपोली होगी। कंज्यूमर्स के नुमाइंदे, आप इतने अरसे से आप प्रोग्राम कर रही हैं, आप मीडिया में हैं, आप वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है पाकिस्तान की। ठीक, कंज्यूमर्स के कितने नुमाइंदे हैं? ठीक, आपकी नजर में कोई है जी? और वहां पे अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे ना डालें, डॉक्टर साहब को ना डालें, किसी और कंज्यूमर एक्टिविस्ट को डालें आप। इसमें होने फूड डिपार्टमेंट में होने डॉक्टर चाहिए जी। कोई कंज्यूमर की एनजीओ वहाँ पे, कोई कंज्यूमर की एनजीओ नहीं है वहाँ पे। एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक कॉलेज की प्रिंसिपल को उठा के कंज्यूमर के नुमाइंदा साहब, इस वक्त इनका अथॉरिटी का सेटअप बना है ना, उसमें वो लोग हैं जिन्होंने 7 साल तक रूल्स लागू नहीं होने दिए। ये क्या काम करेंगे? सही बात। जैसे पाकिस्तान में जब भी कोई एसोसिएशन काउंसिल ऐसा बनता है ना कि हुकूमत ने एक फोर्स बनाई है,
हमारा हर एक से क्रेडिबिलिटी ये दरअसल ये अब ये जो कह रहे हैं ना उन्होंने होने दिया, दरअसल ये है ना कि अगर 3 लोग एकेडेमिया के हैं जी, उनको क्या बेनिफिट है कि इसको ना होने दें। 2 लोग अगर एग्रीकल्चर से हैं उनको क्या बेनिफिट है कि ना होने दें। 5 अगर उसमें सेक्रेटरीज हैं अगर बोर्ड के अंदर, उनको क्या बेनिफिट है कि ना होने दें। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे अमित साहब अगर वो बैठ के कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने जब सेलेक्ट किया है कुछ लोग निकल गए होंगे, हम जैसे लोगों को डालने के लिए डेफिनेटली कुछ लोगों को निकाला होगा। आप सिलेक्ट किसने किया? आप सब लोगों को हिस्ट्री का पता नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आपको मुझे नहीं पता है, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस वक्त आप बोर्ड की बात कर रहे हैं या अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। मैं भी एक सनतकार हूँ। हाँ, देखें बड़े बड़े नेक लोग सनतकार मौजूद हैं जो गलत काम नहीं करते। मैं भी एक सनतकार हूँ, मेरी अपनी कम्युनिटी है, लेकिन अगर मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग कुछ लोग गलत काम करें तो मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए कि मेरी कम्युनिटी है। एसओपीज बन जाने दें, इस वक्त तक जो ऐसे हमीद साहब ने बनाए हैं उन्हीं को लेके आगे चले हैं, कोई हमने कोई नई इजाद नहीं की है। बन गए हैं ना, जो रूल बने हैं उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, इम्प्लीमेंट तो हो जाने दो, इम्प्लीमेंट तो हो जाने दो। इम्प्लीमेंटेशन से पहले सच्ची मुसलमान वाली बात करके बताएं कि कोई ईमानदारी से काम होना है, जो लोग हैं यहाँ पे वो आपको लगता है, और आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कि कौन आप पे नजर रखेगा? इस पे ये अथॉरिटी, एक्साइज अथॉरिटी नीचे डायरेक्टर जनरल काम करेगा, उसके नीचे डायरेक्टर्स होंगे, उसके नीचे फूड इंस्पेक्टर होंगे, फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे। फूड सेफ्टी इज अ पब्लिक इशू, इज नॉट एन एक इंडिविजुअल। मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ मानी साहब, ये 5-7 साल जो रूल्स पड़े रहे किसने रोके? मुझे ये बताओ। तो आप ब्यूरोक्रेट है ना? होगा, हम नहीं, मेरी बात सुने, नहीं पता कि आप एक ब्यूरोक्रेट है ना? मुझे बताएं किसने रोके? मैं आई एम नॉट अ ब्यूरोक्रेट। चले किसने रोके बताएं आप। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के असेंबली में जब ये गए होंगे तो असेंबली की बात नहीं, पाकिस्तान में बड़े बड़े नेक ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर गलत आदमी एक बन जाए जिसके पास वो सेक्रेटरी हो और जिसके पास ये चीफ सेक्रेटरी हो, जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि ये मैं काम नहीं करूंगा, को करवा सकता है काम? मुझे बताएं मुझे, आप को करवा सकता है काम? वो तो नहीं करवा सकता। अगर एक मिनिस्टर बददियानत हो, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल विल ये हो कि मैंने काम नहीं होने देना, काम को करवा सकता है? आप स्टैंडर्ड पहले आप और आपके बने हुए हैं, अमित साहब, ये आपके बने हुए स्टैंडर्ड्स हैं जिसको लेके चले हैं। मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूं मानी साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को स्टैंडर्ड से अगेंस्ट हो गया, आप अथॉरिटी का अथॉरिटी की बात कर रहा हूं। अथॉरिटी का जो आपने, तो अगर आपको मेंबर बना देंगे तो क्या मैं नहीं बनता मेंबर? चल जाएगी? मैं नहीं बनता मेंबर। सुने, मैं कहती हूँ बनाए। अथॉरिटी की बात रूल्स इन्होंने बनाए, जब रूल्स इन्होंने बनाए जिसको आपने फॉलो करना है, व्हाई इज ही नॉट इन द? मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत ही गलत हुई है तो आगे अंजाम क्या? मैं बात ये कर रहा हूँ, असल में अदालत की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल लोगों की। अच्छा, अभी अगर इसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए थे, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए थे, डॉक्टर्स चाहिए थे, तो वही लोग आएंगे, लेमैन आप नहीं ला सकते। ऑडियंस बात करेगी, फिर मैं आ रही हूँ डिजीजेज छापे उस पे, वरना ये बहस चलती रहेगी सुबह तक, तो इसका कोई एंड नहीं है। जी नेक्स्ट। हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि 6 साल ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए या अब ये गवर्नमेंट ये सही काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही। वी शुड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस कि हम अब इसका हल क्या है। मैंने पहले एक बात की कि जब तक मरकजी और सूबाई हुकूमतें इसको अपनी अवलीन तरजीह करार नहीं देती, इसको फोकस नहीं करती, इसके ऊपर काम नहीं करती, 20 साल के बाद भी ये रिजल्ट हो। गिव देम 1 ईयर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं फिर क्या करना? फिर आप आके एक अकाउंटेबल बनाएं कि भाई आप लोगों ने ये पैसे, अभी तक तो देखें ना, अभी हम जो लोग जो कि जिनको बोर्ड मेंबर बनाया है वो हफ्ते में 1 मरतबा या 2 हफ्ते में 1 मरतबा जाके बैठते हैं, वहां पे बात करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं। कोई साहब ऐसा नहीं है कि जो टाइम लगा के नहीं आता है, हर आदमी कुछ न कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो कोई अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। लोग आते हैं, लोगों ने काम किया है, मगर लेट देम डू द वर्क, लेट देम डू द वर्क। अब अगर हम इससे पहले हम कहेंगे जी दूध में से कि मलाई निकल गई, मलाई में से निकल गई, तो वो तो अब तो स्टैंडर्ड तो लागू हो जाने। मैं चंद मिनट ले लूं आपको, हम 1 साल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, साल ले लें, देखते हैं क्या हो जाएगा। इतनी सारी जिंदगी इंतजार कर लिया सर, 1 साल और ही सही। विल टेक अ ब्रेक, या ब्रेक के तक आप इंतजार करें, वापस आएंगे, फिर मजीद गपशप होगी। ये नान है अखबार में, अखबार किसमें? प्लास्टिक थैली में, उसको रखा माइक्रोवेव में, मम्मी जी ने 30 सेकेंड 1 मिनट डाला, धुएं निकल रहे हैं, उसके बाद सर्व कर दिया, प्लास्टिक भी मिक्स हो गया, स्याही